राजपूत। यूपी में मिशन 2024 के लिए बीजेपी जुट गई है। बीजेपी ने यूपी को लेकर खास रणनीति बनाई है। बीजेपी ने यूपी में हारी हुई सीटों और कम अंतर वाली सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने का जिम्मा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला है, जो यूपी दौरे पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी का खेल बिगाड़ने के लिए अखिलेश यादव ने भी जाति वाला कार्ड खेल दिया है। जाति जनगणना के समर्थन में समाजवादी पार्टी अभियान चलाएगी। 24 फरवरी से 5 मार्च तक ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियों का आयोजन होगा। इस बीच सवाल उठ रहे हैं 2024 को लेकर बीजेपी का क्या है नया विजन, हारीबाजी पर जीत का क्या है मिशन, यूपी में 24 को लेकर क्या है महातैयारी, विरोधियों के गढ़ में सेब लगा पाएगी क्या बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष की क्या है रणनीति। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन 2024। जेपी नड्डा का यूपी दौरा। अट्ठाईस फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर दौरा। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर नजर। बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। यूपी में बम्पर जीत हासिल कर एक बार फिर केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने बना लिया है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने यूपी में हारी हुई सीट और कम अंतर वाली सीट के लिए खास रणनीति बनाई है। अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने का जिम्मा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला है, जो यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करेंगे। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ सीटें जो पिछली बार रह गई थी, उन सीटों को भी इस बार जीतने का हमारा लक्ष्य है। अब कुल मिलाकर जो सीट हम कम वोटों से जीते या जो सीट हम कम वोटों से हार गए, कोई ऐसी सीटों पर भी आगे आने वाले दिनों में हमारा और भी अच्छा पार्टी करे, तो इसको लेकर हम लोग लगातार संगठनात्मक काम है और भी काम है हम लोग करते ही रहते हैं, और वो पार्टी उस पर लगी हुई है। बीजेपी की 2019 में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर इस बार विशेष नजर है। यहाँ बीजेपी जीत दर्ज करने के लिए अभी से किलेबंदी में जुट गई है। बीजेपी हारी हुई लोकसभा सीटों पर विधानसभा क्षेत्र तक विस्तारक भेजने जा रही है। ये विस्तारक बूथ लेवल तक जमीनी हकीकत की रिपोर्ट बनाकर पार्टी हाईकमान को देंगे। 2019 में बीजेपी को बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर के साथ साथ श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी और रायबरेली में हार का सामना करना पड़ा था। हारी 14 लोकसभा सीटों के अलावा बीजेपी का फोकस इन सीटों पर भी है, जहां जीत का अंतर काफी कम रहा है। इनमें मछली शहर सिर्फ 181 मतों से, तो मुजफ्फरनगर सीट पर 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी। मेरठ में जीत का अंतर 4729 मतों का था, तो चंदौली में 13954 मतों से जीत मिली थी। बीजेपी ने उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीट को मिलाकर करीब 25 सीटें ऐसी छाटी है जहां जीत का अंतर 1 लाख वोट से कम रहा है। इनके अलावा 30 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां जीत का अंतर 1.25 लाख वोट से कम था। बीजेपी का पहले चरण में फोकस कम अंतर वाली सीटों की जीत पर है। यहाँ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को प्रवास की जिम्मेदारी दी जाएगी। जितनी भी संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी थी, उसके लिए एक पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। सारे बड़े नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सबके दौरे नियत समय पर हो रहे, और उत्तर प्रदेश में खास करके जो सीटें हमने हारी थी उस पर भी सारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी से उन वादों के बारे में पूछ रही है जो 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों से किए थे रोजगार के वादे, किसानों से उनकी आय दुगनी करने के वादे किए थे, और महंगाई से परेशान जनता से महंगाई को कम करने के वादे किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जाहिर है बीजेपी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन पर हर अड़चन को निकालना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनावों में वोटों की बम्पर फसल हो सके। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे लोकसभा चुनाव को, 24 का जो चुनाव है, उसको लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं अभिमन्यु त्यागी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, प्रवक्ता एसबीएसपी,
प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप चारों मेहमानों का स्वागत है। अशोक पांडे जी, क्या है नया विजन? 2019 में जो लोकसभा सीटें हारी, जहां कम अंतर भी रहा, उसे लेकर कहा जा रहा है कि रणनीति। सवाल इस बात को लेकर है कि विपक्ष का कहना है कि जो वादे किए आपने तो पूरे नहीं किए, आपकी पार्टी ने, गवर्नमेंट ने, और अब किस विजन, किस मिशन के साथ जनता के बीच? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लगातार अपने संगठन को मजबूत करते रहे हैं, बूथ स्तर तक मजबूत करते रहे हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम आदमी तक पहुंचाने में हम सफल रहे हैं। लेकिन चुनाव आसन है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक एक कार्यकर्ता की भांति पार्टी का चुनाव प्रचार करता है। अभी त्रिपुरा में देखा है आपने, जहाँ भी चुनाव हुआ, मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे जिन सीटों को हम हारे हैं, लोकसभा की जहां कम वोट मिला है, हम वहां केंद्रीय मंत्रियों को भेजेंगे, जनता से बात करेंगे, वहां के विकास की योजनाओं को बनाएंगे। हमारे राष्ट्रीय नेता चाहे नड्डा जी हो, चाहे अमित शाह जी, लगातार दौरा करेंगे और हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। उन सीटों को हम जीतेंगे। हमने आजमगढ़ जीता, रामपुर जीता, निश्चित तौर पे हमने काम किया है। हमने MOI नहीं किया। हमने कहा A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। आज कुछ पार्टियां एक MLA पे आ गई हैं जातिवाद फैलाने वाली, और मेरा ये मानना है निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ है। ठीक है, जब आप जाति की बात कर रहे हैं, जोशी जी से जान लेते हैं। जोशी जी, जाति जनगणना की मांग और इसके लिए संगोष्ठियों का आयोजन, क्या यही आप लोगों का मिशन है, या बीजेपी का रथ रोकने की जो कोशिश है वो फलीभूत होगा, या ये कहे कि विपक्ष कहीं ना कहीं अभी भी उत्तर प्रदेश में कमजोर है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है जी, वो समाजवादी पार्टी का सबसे प्रमुख मुद्दा है, और ये इसकी लड़ाई को हम लोग लगातार लोहिया के विचार से प्रेरणा लेकर नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाति जनगणना के लिए संगोष्ठी होगी, गांव-गांव जाके हमारा प्रचार होगा, और गांव-गांव हम लोगों में अलग जगाने का काम करेंगे, और जाति जनगणना की अपनी मांग को सरकार को विवश कर देंगे कि सरकार जाति जनगणना कराए। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ राजपूत जी, जो 2004 में जो हमारा परिणाम आया, वो 35 सीटें थी हमारी और 26.7 हमारा वोट परसेंटेज था। तो निश्चित तौर पे हम उस वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कि 20 साल बाद कम से कम वोट परसेंटेज हमारे बढ़े और सीटें बढ़े, इस दिशा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल क्या कहते हैं शिवपाल यादव जी लगातार अब जनसंपर्क पे निकले हुए, लगातार कार्यकर्ताओं से जिले वाइज मिल रहे हैं, और कार्यकर्ता मैनपुरी की जीत से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना अशोक जी, इस बीच कुछ कहना विचार है? मैं उन्हीं को मौका दे, उन्हीं को मौका तो तैयारी कर बात ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके तैयारी कर ही रहे हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता भड़काने का। ठीक है अशोक जी, सुन लेते हैं, जोशी जी को सुन लीजिए, भाग्यजनक है। सुन लीजिए। आदरणीय अशोक जी बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैं आप ही ज्यादा बोल लेना, बस मुझे एक लास्ट बात अपनी कहनी है। तो निश्चित तौर पर हम आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग जाति जनगणना के मुद्दे पर, और खतौली में जो अभी आपने देखा मैनपुरी का परिणाम आया, वो जनता ने जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि 2024 का जो मॉडल है वो मैनपुरी का मॉडल होगा। तो मैनपुरी मॉडल के बीच ये जाति जनगणना वाली बात कहाँ आ गई? ये समझ से परे है। ये तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है हमारी पुरानी। अभिमन्यु त्यागी जी कहते हैं अगर केंद्र में बैठना है बिना कांग्रेस के कुछ नहीं संभव, लेकिन बीजेपी से को टक्कर किस तरीके से, और दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्टियों को किस तरीके से साथ कांग्रेस लेगी, या फिर अकेले दम पर जाएगी? अगर जाएगी तो क्या है रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर, 80 लोकसभा सीटों को लेकर? राहुल जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज महाशिवरात्रि का पर्व भी, आप सबको शुभकामनाएं। देखिए राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी भारत जोड़ो अभियान जो चलाया राहुल गांधी जी की मेजबानी में, सबने देखा कि किस तरह से जनता का प्यार मिला। रोज लाखों लोग साथ में जुटे, क्योंकि लोगों की खुद की इंटेंशन है कि नफरत और जो बंटवारे की जो राजनीति हो रही है देश में, उससे छुटकारा मिले, निजात मिले। और जो जनता के जो असल मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा का, चिकित्सा का, महंगाई का, बेरोजगारी का,
किसानी का, इन मुद्दों पर सचमुच में बात हो। कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ ही हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर दिया। पिछले दिनों ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का जो चुनाव था वो 1 साल तक हम तैयारी कर रहे थे। कांग्रेस में संगठन के तौर पर कार्रवाई चालू थी, अब हमारे नया संगठन भी बन चुका है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जाति मजहब की राजनीति नहीं करती है, मुद्दे आधारित राजनीति करती है। रोजगार की बात करती है, महंगाई की बात करती है, शिक्षा की, चिकित्सा की। जो असल मुद्दे हैं, जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो हिंदू है, मुसलमान, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे जो लोग चुनाव करते हैं, लेकिन असल बात जो है, वो असल मुद्दा जो है वो जू का तू खड़ा रह जाता है। और हमेशा की तरह कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के साथ खड़ी। देखिए, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी, 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे, और 8.25% अनएम्प्लॉयमेंट दर है देश की। इन्होंने कहा 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा, पेट्रोल तो 100 रुपए पहुंच रहा है, 350 रुपए का सिलेंडर आज 1000 का है। आज आटा 40 रुपए किलो है। किसान, मैं खुद किसान हूं, 1800 रुपए कुंटल मेरा गेहूं गया। वैसे 2150 रुपए कुंटल का दाम है सरकारी, लेकिन सरकारी खरीद जब महज 6% ही होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ गन्ना किसान है। यही मुद्दा तो 19 में भी था, यही मुद्दा तो 2022 के चुनाव में भी था। तो जनता को उससे फर्क पड़ता है कि नहीं? आपने सही बात कही, लेकिन देखिए जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों में भूख भी है, रोजगार है। जनता को ये कब तक गुमराह करेंगे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर? जनता जाग चुकी है। वो तो उन सीटों पर फोकस कर रहे हैं जहां हार गए थे, अब खत्म है, कम अंतर भी जहां था। आ रहे हैं अशोक जी। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, आपकी पार्टी क्या करेगी? साथ जाएगी बीजेपी के, या फिर अपने मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव में? ध्यान रखिए कि हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने 2017 और 2022 में सिद्ध कर दिया। 2017 में हम भाजपा के साथ में रहे, उनकी स्थिति आपने देखा कि समाजवादी को हम 47 पे सिमटा दिए, और 2022 में हम समाजवादी के साथ थे, इनको 125 पे पहुंचा दिए। तो पूर्वांचल में हमारी जो ताकत है वो जगजाहिर है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और पूर्वांचल की 36 सीटें राहुल जी ऐसी है लोकसभा की, इसमें आप माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर को लिए बिना कोई नहीं जीत सकता है, चाहे समाजवादी के लोग हो चाहे भाजपा के लोग हैं। दूसरी बात, जो समाजवादी के मित्र कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 4 बार इनका कार्यकाल रहा, इनको पूछे सामाजिक न्याय मुद्दे पर माननीय अखिलेश जी साथ देंगे क्या? अगर यही बात को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब सदन में उठाते हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो सामाजिक न्याय समिति बनी है जयश्री राघवन के कमेटी में, क्या उसका सपोर्ट करते हैं? कभी ये समाजवादी के लोग जो है अति पिछड़े को कभी हक अधिकार देने की बात नहीं करेंगे, और उसका परिणाम आपने देखा, चाहे आजमगढ़ हो चाहे राम। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि उनका समाजवाद झूठा है, खिसक गया है? तो राहुल जी इस बात को ध्यान रखिए कि समाजवादी जो है, और बचा कुचा राहुल जी, ये भी मैं बता दूं, जो अति पिछड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम के नाम पे रामचरित मानस को लेकर के जो बचा कुचा चलाता और फॉरवर्ड था, वो भी खिसक लिया है। अब तो इनकी हालत है, बसपा के सहारे पिछले लोकसभा में जो 2-4 सीटें पा गए थे, और 22 के बाद में आपने देखा कि वो भी खिसक गई है, 2-3 सीटों पे आ गए हैं, और आने वाले लोकसभा 24 में यह शायद 0 पे रहेंगे, जो इनका परिणाम बता रहा है। अशोक जी, समाजवादी पार्टी को कम आंक रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो करनी है, उस करनी पे निश्चित तौर पे दुर्गत को उन्हें प्राप्त होना ही है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जोशी जी तो वही कह रहे हैं, जोशी जी वही कह रहे हैं, अगर करनी को भरना पड़ता तो मैनपुरी न जीतते, खतौली न जीत जाते। देखिए, खाली एक मैनपुरी जीत के भाई हारा आजमगढ़, रामपुर हारे इनके गुरु। मेरा ये मानना है, खाली अगर ये मैनपुरी के नेता है तो कोई बात नहीं। जब अपने को खाली मैनपुरी जिले का नेता मानते हैं अखिलेश जी, तो मानते रहे। जाकी जिसकी स्थिति खराब होती है उसकी प्रभु हर लेते हैं। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा के उन्हें प्रमोशन देने का खूब प्रयास कर रहे हैं, देश की जनता समझती है कि निश्चित तौर पर। पता नहीं अशोक जी, आपकी बातों पर भुवन जोशी जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देखिए, मुस्कुरा तो ये रहे थे जब आजमगढ़ का परिणाम आया था, तब भी
मुस्कुरा रहे थे कि जब रामपुर हारे तब भी अखिलेश जी कहीं प्रचार करने जाते नहीं थे, ट्वीट करके चीट करते थे जनता के साथ। एक मैनपुरी जीत गए, वही इनका चल रहा है। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव बनाने का, चीज ये बता दीजिए अशोक जी जोशी जी कुछ बोले उससे पहले ये बता दीजिए कि क्या आपके विजन में ये मुद्दा है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य वाला? हमारे विजन में मुद्दा खाली जनता के विकास का है, सबका साथ सबका विकास का है। तो फिर प्रदेश सब केंद्र सरकार की, तो फिर आज स्वामी की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। भुवन जोशी जी ने सवाल पूछा था, आपने कहा क्या आप सपा को आंक रहे हैं? मैंने कहा बिल्कुल आंक रहा हूँ। वो जाको प्रभु दारू दीना ताकि मत इतनी कमजोर हो गई जोशी जी समाजवादी पार्टी कि 24 को लेकर ये कहा जा रहा है कि कहीं नामो निशान ही नहीं है। देखिए राजपूत जी, मैं इतनी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बार बार खतौली इनकी जो लिस्ट है उससे गायब हो जाता है, क्योंकि जख्म इतना तगड़ा दिया है मैनपुरी खतौली ने, तो जख्म होता भरने में समय लगता है। वो असर मेरे को दिखाई दे रहा है सोची की बातों में। एक नंबर 2, आज जवाब दो, 10 साल का जो शासन है मोदी का, उसको जवाब देना है इन लोगों को, युवाओं को जिनको नौकरी का वादा करा था, उन किसानों को जिनकी 2 आय की दुगनी का, और उस आम जनमानस को, उस गरीब जनमानस को जो महंगाई को डायल कहते हैं। आज महंगाई की परिभाषा बदल दी हो भाजपा ने। कोरोना संक्रमण काल में हमने सबको वैक्सीन लगवा रहे थे 2024 में, तो आप किसान जोशी जी अगर ये मुद्दा होता तो हमें लगता है कि 17 चुनाव हारने के बाद 19 में ये मुद्दा बन जाता, 19 हारने के बाद 2022 में ये मुद्दा बन जाता, 2022 के बाद अब 24 में ये मुद्दा बना रहे हैं, बन जाता ये मुद्दा। नहीं लग रहा है कि कोई मुद्दा है ये। इसीलिए अगर मुद्दा होता तो यही जाति जनगणना की मांग पहले क्यों नहीं चुनाव से पहले उठाई गई, आज उठाई जा रही है। राजपूत जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कहावत है कि कांट की हाडी बार बार नहीं चलती। आप बार बार उनकी तो बार बार चल रही है सर। अगर आप बीजेपी को कांट की हाडी कर रहे हैं तो उनकी तो बार बार चल रही है सर। वही तो 17 हो, 19 हो, 22 हो, भाई इससे पहले 14 भी आप जोड़ लीजिए। करके हम कोरोना संक्रमण काल के आधार पर लोगों को हम लोगों को वैक्सीन लगवा रहे थे, तब भी अखिलेश यादव आप लोग जनता को विचलित करने का काम कर रहे हैं। कितनी बार जीतेंगे तो क्या अब जो जीतेगा वो समाजवादी पार्टी, अरे केवल जो जीतेगी जो पार्टी होगी समाजवादी पार्टी, ये कैसे कह सकते हैं? अंतर्यामी जग का स्वामी और दूसरी पार्टियां तो है नहीं, है ना? आपको यही लगता है? इससे प्रश्न कर जोशी जी आप ही से कर रहा हूँ। क्या विषय क्या कहा आपने? अशोक जी बीच बीच में ही बोलते रहते हैं हमारे साथी। कोई नहीं, अब बाद में करते हैं। अभिमन्यु जी 2 मोर्चों पर लड़ाई है कांग्रेस की, एक तरफ बीजेपी से, दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टियों से। या तो क्षेत्रीय पार्टियों को साथ में ले लीजिए, तब कुछ बेहतर हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि बस कांग्रेस हामी भरे 100 पर ही सिमटा देंगे बीजेपी को। अब वहां की राजनीति उत्तर प्रदेश में भी आ जाती है, जैसे रामचरितमानस हुआ, जाति जनगणना। कल को अखिलेश यादव अगर ये मांग कर देंगे तो क्या कांग्रेस विचार करेगी? राहुल जी लड़ाई जनता वर्सेस भाजपा है, ये समझने की जरूरत है। आज जिस तरह से माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, अभिमन्यु जी कैसे मालूम है? आज विपक्ष ये बता दीजिए कैसे मालूम है? अगर जनता वर्सेस बीजेपी है की कमी है तो 14 यूपी बिजली, महंगी शिक्षा, 14 चिकित्सा, यूपी में 14, किसान परेशान, 17, 19, 22, 24 किसान परेशान। देखिए लोकसभा का चुनाव 2 बार हुआ है, और 14 में और 19 में। 19 में भी कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ वोट मिले, और वो इनका पीक का समय था। हम लोग बढ़ रहे हैं, लोग घट रहे हैं, साफ देखने में आ रहा है। जो इनके घटक दल थे, नीतीश कुमार जी थे, वो उनसे दूर है, अकाली दल थे, वो उनसे दूर है, महबूबा मुफ्ती थे, वो उनसे दूर है, असली वाली शिवसेना आज वो उनसे दूर है। ये लड़ेंगे कैसे? मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार घेरी, हमारी सब जानते हैं। कर्नाटक में घेरी, सब जानते हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में हमारे गठबंधन की सरकार घेरी, सब जानते हैं। अब 9 राज्य के चुनाव होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले भी चुनाव हुए, गुजरात ये जीते, हिमाचल हम जीत गए, उपचुनाव हुए, ये लोग हार गए। सब देखने में आ रहा है। उत्तर प्रदेश में ये शहरी नगर निकाय चुनाव तक नहीं करा पा रहे हैं। इनका डर साफ दिख रहा है, सब लोग जान रहे हैं। क्योंकि जो असल मुद्दा है अब भी वो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार ही दे नहीं पा रहे हैं। क्या अग्निवीर के सारे ये चुनाव लड़ पाएंगे? इंडस्ट्री बंद है, क्या सारे चुनाव लड़ पाएंगे? इन्होंने नई कितनी इंडस्ट्री लगाई है?
चाहे गन्ना किसान हो, चाहे आलू किसान हो, चाहे धान किसान हो, चाहे गेहूं किसान हो, सारा किसान अगर सब परेशान होते तो हमें लगता है कि केंद्र में यूपीए की सरकार होती, लेकिन है तो एनडीए की सरकार। देखिए राहुल जी, इन्होंने जो वादे करे क्या उन वादों को निभाया? 18 करोड़ रोजगार मिलते, कहां मिले? अगर राजनेता वादे निभा देते तो वाकई आज देश दोबारा सोने की चिड़िया होती। डॉक्टर उमाशंकर जी 12 करोड़ बीजेपी के साथ, बीजेपी के खिलाफ, या एकला चलो की रणनीति आप लोगों की? नहीं राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए, हम तो एकला नहीं चलने वाले हैं, हम तो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और पूर्वांचल जिसको भी जीतना है, चाहे भाजपा को जीतना है, चाहे सपा को जीतना है या कांग्रेस को जीतना है, वह माननीय नेता ओम प्रकाश जी को लेकर के ही जीत सकता है। अकेले किसी में ताकत नहीं है पूर्वांचल जीतने की। तो हम तो सावधान जो बता रहे हैं हमारे जोशी जी, यह जनगणना की बात करते हैं जो नवंबर में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी 75 जिला में उत्तर प्रदेश के सावधान यात्रा निकाले, लोगों में जन जन तक जाकर के कहे जाति जनगणना होनी चाहिए, सदन में मुद्दा उठाए, तब तो अखिलेश जी साथ नहीं देते हैं। तो समस्या इस बात की जो विपक्ष है, आज बसपा के सहारे 19 में जो है सपा तो कुछ पा गई थी, इस बार तो अकेले शायद 0 पे हो जाए, बसपा भी 0 पे हो जाने वाली है। स्थिति आपने 22 में बसपा को अकेले लड़के देखा है, 1 सीट पे आ गए, कांग्रेस 2 पे आ गई है, तो ये स्थिति होती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को अब तो हम पूर्वांचल नहीं, आपको क्या लगता है कि आप लोग बोलते रहिए, अखिलेश यादव मानेंगे क्या? मजबूत हो गया है। राहुल जी कुछ पूछे क्या? अखिलेश यादव मानेंगे क्या जो आप लोग कह रहे हैं? नहीं, सवाल ही नहीं है राहुल जी, मानना ही पड़ेगा। देखिए अखिलेश जी की जो स्थिति है, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब आजमगढ़ चुनाव के बाद उन्होंने कहा एसी के ट्यूटर से आपको नहीं चल पाएंगे पार्टी को, तभी तो मैनपुरी में मेहनत करते दिखाई दिया और नतीजा ये हुआ कि मैनपुरी का चुनाव जीते। हर मुद्दे पे घूम रहे हैं तो घूमना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। 14 ऐसी लोकसभा की सीटें जो 2019 में बीजेपी हारी, उसे लेकर रणनीति लगातार बनाई जा रही है। खुद बागडोर जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो संभालने वाले हैं। जाहिर तौर पर ऐसे में विपक्ष की क्या रणनीति है, जो बीजेपी का जीत की गाड़ी है उसका पहिया कैसे विपक्ष रोकेगा, खासकर समाजवादी पार्टी क्या रणनीति है। हालांकि जातिगत जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी उठा रही है, संगोष्ठियों के आयोजन की बात हो रही है। क्या एक यही हो सकता है कि रणनीति हो समाजवादी पार्टी की? हालांकि आगे भविष्य में तय होगा, 2024 दूर है, लेकिन उससे पहले पूरी भूमिका उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही, क्योंकि सवाल लोकसभा की 80 लोकसभा सीटों की। इसी के साथ दीजिए इजाजत।